ग्रामायण घेऊ ध्यास हा नवा ग्रामायण ग्रामायण. नमस्कार. ग्रामायण प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित उद्यम गाथाच्या या 30व्या सत्रात मी आपले स्वागत करतोय. आज आपल्यासोबत आहे माननीय अर्चना मुकुल अग्रवाल मॅडम. या मंगलम ॲग्रो या इंडस्ट्रीच्या प्रोप्रायटर आहेत. त्यांनी BE इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग केलेलं आहे आणि सीड स्प्रे अरोमा सायन्स हे आपण नाव ऐकलं असेल या प्रॉडक्ट्सचं. त्या ब्रँडनी यांचे प्रॉडक्ट्स चालतात आणि नॅचरल इसेन्शियल ऑइल, फ्रॅग्रन्सेस, जेल, ॲरोमा डिफ्युजर्स, ॲलोव्हेरा जेल, फ्लोरल हायड्रोसोल्स आणि नॅचरल कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्सचा हा व्यवसाय आहे. यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस केलेले आहेत. म्हणजे चांगल्या संस्थांमधून FFDC, CMAP, MSME या ॲरोमॅटिक आणि इसेन्शियल ऑइल याच्यावरती यांचा चांगला प्रचंड अभ्यास आहे आणि स्वतःची यांची 157 एकरची त्या शेतीमध्ये ते स्वतः हे सर्व उत्पन्न घेत असतात आणि 100पेक्षा जास्त इसेन्शियल ऑइलचं एक्स्ट्रॅक्शन ते करतात. तसंच त्यांचं डिस्टिलेशन युनिट आणि ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन फॅसिलिटीजचे पण तिथं प्रोव्हाइड करतात त्या. आज आपण यांची उद्योगाची यशगाथा ऐकून घेणार आहोत त्यांच्या मुलाखतीद्वारे. यांची मुलाखत घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहे डॉक्टर हर्षलता पेटकर. डॉक्टर पेटकर या प्रोफेसर आहे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा या ठिकाणी आणि सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी या विभागात त्या कार्यरत आहे. मी पेटकर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी मुलाखतीला सुरुवात करावी. धन्यवाद प्रशांत जी. ग्रामायण प्रतिष्ठान द्वारा यह जो उद्यम गाथा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी 30वीं कड़ी में मैं फिर से एक बार आपका औपचारिक दृष्टि से स्वागत करती हूँ और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे फूलों को इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही मुझे लगता है अर्चना जी का भी परिचय, संक्षेप परिचय दे दिया गया है. तो मैं ये चाहूंगी अर्चना जी, सर्वप्रथम आपसे ये पूछना चाहूंगी और हम लोग सभी इच्छुक है ये जानने के लिए कि आप थोड़ा सा एक अपने बारे में बताइए और आप जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, प्रोप्राइटरशिप कर रही है, उसके बारे में भी एक संक्षेप में हम सभी को बताएं कृपया प्लीज. सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी सभा सदस्यों को नमस्कार करना चाहूंगी और मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है. बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और फिलहाल हम लोग इसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस और उससे रिलेटेड चाहे आप साबुन लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, जिसकी भी खुशबू लीजिए, हम उस खुशबू को बनाते हैं, जेल बनाते हैं, फ्लोरल वाटर से, खेती से रिलेटेड ऑर्गेनिक चीजों पे आज हम वर्क कर रहे हैं. जी बढ़िया. अब ये है अर्चना जी, आपने तो ये बताया कि मतलब सुगंध ही आप फैला रही है पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में. तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने बताया और ये जो एरोमा इंडस्ट्री है, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, कितनी विरुद्ध दिशाएं है. तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जानना चाहूंगी कि इस पड़ाव पर आने के लिए आपको कौन से घटक प्रेरक घटक बन गए थे, कहाँ से आपने ये मोटिवेशन लिया, किस तरीके से आपने शुरुआत की, प्लीज बताइए अभी हमें. जी बिल्कुल. देखिए एक बहुत साधारण सी बात है, अगर हमें शिक्षा है, ज्ञान है हमारे पास, तो शिक्षा जो होता है वो ज्ञान की जननी होती है, तो वो हमें किसी भी डायरेक्शन में, मोड में प्रयोग हम कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारा एक एसेंशियल ऑयल्स हम बनाते थे, फॉरेन कंट्री हम भेजा करते थे, उसको एक्सपोर्ट कर दिया करते थे. तो हमने ये देखा कि बाहर, इंडिया के बाहर, यहाँ इंडिया में तो हम उतना नहीं जानते थे उसके बारे में, मैं खुद पर्सनली भी उसे तेज खुशबू मानती थी और पास नहीं जाती थी. लेकिन जब हम विदेश गए और हमने देखा कि वही हमारी चीज जो हम 700 रुपए लीटर में विदेश में दे रहे हैं, वो हमें 1000 रुपए में 10 ml दे रहे हैं और ये बोल के दे रहे हैं इसको आप अपने कपड़ों में लगाइए तो आप फ्ली, मॉस्किटोस या बाकी दूसरी चीजों से दूर रहेंगे. और इस रीजन से हमने ये शुरू किया कि नहीं, हम भारत में भी इसेंशियल ऑयल्स जो कि हमारी प्राचीन चाहे हमारे राजा महाराजाओं सब ने यूज किया है, उससे हम शुरू करेंगे.
तो इस तरीके से हमने ये शुरू किया। इसके लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि देखिए, जैसे विषधरों से घिरा चंदन वृक्ष विषैला नहीं हुआ, फैलाता रहा शीतलता और फैलाता रहा सुगंध। जिस तरह चंदन का वृक्ष विषधरों से लिपटा हुआ होने पर भी अपनी गुणवत्ता, शीतलता, सुगंध या सुंदरता नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार भारत देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भी कभी लुप्त नहीं होती। आज पूरा संसार भारत देश में की जो हमारी सभ्यता है, ज्ञान है, कला है, संस्कृति है, उसको अपना रहा है। देखिए, कोरोना काल में हम माने या ना माने, पर हम सब ने आज हाथ मिलाना बंद कर दिया, फिर से नमस्कार पे आ गए। सिमिलरली अगर हम सोचे, दातून, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ दातून का। तो दातून में पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, हमने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, हम दातून नहीं करेंगे, हमने टूथब्रश अपना लिया। और आज आप देखिए, चाहे विदेशों में हो चाहे भारत में हो, बड़े बड़े मॉल में वो दातून की कीमत इन टूथब्रश और टूथपेस्ट से भी महंगी है। और आज हमारे लिए नॉर्मल चीजें यही मिल जाती है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है और हम वो महंगी चीजें यूज कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी भारत की संस्कृति, इतना ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने छुपा रखा है या छुपा हुआ है, हम उसको भूल चुके हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम उस ज्ञान को फिर से लेकर आए सबके सामने, और वही उस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा था कि आपका जो प्रेरक घटक यही था कि आप अपनी संस्कृति, अपने देश से कितना प्यार करती है, जो हमारी, जो बेसिकली हम बोलते हैं हमारा आधार है, हमारी चीजें हैं, वही बाहर जाके हमें बहुत अच्छी लगने लगती है, वही घर के इर्द गिर्द देखते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो यही एक प्रेरणा आपको मिली कि अपनी ही चीजें अपने लोगों तक हम आसानी से पहुंचाए। बहुत ही अच्छा। तो ये जो आपका जो पड़ाव आया यहाँ तक का, और जब शुरुआत की आपने, तो इसमें काफी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि होता है ना, सफलता तो आराम से एक दिन का नहीं होता है शो कि भैया आज सफल हो गए और कल भी रहेंगे। तो इन सभी धीरे धीरे इन सालों में कौन कौन सी चुनौतियों का, कौन कौन से समस्याओं का आपने सामना किया और उसे किस तरीके से निपटाया भी, आप बताइए हमें। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मुझे कुछ लाइनें, शब्द याद आ रहे हैं। जैसे परिंदे खामोश लगे पंखहीन, जैसे परिंदे खामोश लगे पंखहीन, शाम खामोश लगे गोधूली बेला बिन, वैसे ही व्यक्ति अकेला रहे परिवार बिन। मानते हैं बात? देखिए, अगर हमारा परिवार साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई चुनौती कभी चुनौती नहीं लगेगी, बल्कि वो चुनौती भी आपको अनुभव और पढ़ाई के जैसी ही लगेगी और उससे आप सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमने जीवन में किसी भी परिस्थिति में ये नहीं सोचा कि हमारे सामने चुनौती है। चाहे एक छोटा बच्चा ही रहता है, दूध पीना सीख रहा है, खेलना चल रहा है सीख रहा है, चलना सीख रहा है, अगर हम उसको चुनौती मानते हैं तो बहुत बड़ी चीज लगती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इससे सीख के हमें आगे बढ़ना है। तो हमने यही अपने जीवन में सिप्स ने अपनाया कि लोगों की बात सुनी, समझी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पे हमने काम किया। और बचपन से ही हमने इस चीज को देखा है कि जब मैं एक्चुअली एक संयुक्त परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे परिवार में भी हम 5 थे, शादी के बाद भी हम 5 ही है। तो ये है कि 5 उंगलियां मिलके एक मुट्ठी बन गई, और जब पूरा परिवार साथ था हमारे, तो पता ही नहीं चला कि कोई चुनौती हमें अभी कभी आई है। तो इसलिए मैं बोलूँगी, हमें चुनौती तो नहीं आई, पर हाँ, हमें अनुभव हुए हैं, और अनुभव बहुत मीठे हैं, उससे हमने सीखा है, आगे बढ़े हैं, और आज बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका पूरा एग्रो बिजनेस है, ये एक हाँ जी। टीम वर्क का अच्छा नमूना है, मैं ये बोल सकती हूँ। आपका परिवार, बिल्कुल, आपके सभी घर हमारा के सभी परिवार। सदस्य आपके साथ है। और एक चीज है जो आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो मुझे ये लगता है कि आपने पूरे इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल उस पर पक्का अप्लाई किए हैं, क्योंकि आपने लोगों की सुनी, उस पर अमल किया, मतलब उसे फिर से री इंजीनियर करने की आपने बार बार कोशिश की, और आप जी, बिल्कुल। धीरे धीरे एक क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी अचीवमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आप बढ़ते गए। बहुत अच्छा। तो ये जो इंजीनियर से लेके तो एक एग्रो एंटरप्रेन्योर, तो ये जो बीच वाली जो दूरी है,
मतलब आपने उसे किस तरीके से मिटाया? मैं ये जानना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग का वो इलेक्ट्रिकल वाला पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर ये सारे टर्म से लेके तो एरोमा तक आपने अपना एक स्किल कैसे डेवलप किया या इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया आपने? जी देखिए, जब हमें किसी चीज़ में ज्ञान मिलता है या हमें ये पता चला कि हमारे भारत की संस्कृति है ये और हमें इसकी जानकारी नहीं, जैसे मैं खुद भी थी। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम तेल निकालते थे। मैं उसके पास जाती नहीं थी कि बहुत तेज़ खुशबू है, मेरा सर चढ़ जाता है। मैं दूर भागती थी, पूजा किए या 10 मिनट वहाँ रुके और हट जाती थी कि बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। और वही चीज़ पे हम फॉरेन कंट्री गए। आप ये सोचिए 10 एमएल ₹1000 में आज कुछ 2004 में हमने खरीदा और वहाँ हमने बोला कि इसकी खुशबू कुछ जानी-पहचानी लग रही है। देखिए शब्द में ही अंतर हो गया। वहाँ हमने खरीदा 1000 में तो वक़्त शब्द हो गया खुशबू। नागपुर में था कि तेज गंध आ रही है हमें, हमारा सर चढ़ता है। आधे घंटे बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ हमारी है और एज़ एन इंडियन ये हमारी ही राजा-महाराजा हो, चाहे हमारे देवी-देवता हों, इस चीज़ को लेते थे, यूज़ करते थे, प्रयोग में ला रहे हैं, तो हम क्यों आज पीछे? तो जिस समय मैं इलेक्ट्रिकल कर रही थी, उससे मन हट के इस चीज़ पे आया कि देखिए जो चीज़ वास्तविक में हमारे भारत की है, उसको हम क्यों ना प्रमोट करें। जब अगर मैं बात करती हूँ आपसे सुगंध की, तो देखिए जैसे हमारे वैदिक साहित्य है बहुत सारे जैसे ललित विस्तार हो गया, भारतनाट्य शास्त्र है कौशल्य कटु शास्त्र है, ये जितने भी शास्त्र हैं आप देखेंगे उसमें सुगंध का या अ, अपनी देसी चीज़ों से कैसे हम सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा वर्णन है। चाहे हम ये मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए आप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये शायद हम सब बचपन से बोलते आ रहे हैं, जी। पर इसका मतलब कम समझा हमने जब मैं फ़ॉरेन गई। तब जब वो सुगंध लिया, तब इसका मतलब समझा कि सुगंधित पुष्टिवर्धनम, सुगंध से हष्ट-पुष्ट। तब मैंने इसकी पढ़ाई करी, जाना इसके बारे में और इतना करने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत में आज हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो पाश्चात्य सौंदर्य प्रसाधन ना यूज़ करें, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे ना भागें, लेकिन हमारे भारत की जो चीज़ें हैं, उस पे भागें और इसके बहुत से उदाहरण हमें अपने साहित्यों में मिलते हैं, हमारे पुराने काव्य हैं, उसमें मिलते हैं। जैसे ये तो हिंदी संस्कृति की बात हुई, जैनियों में भी आप देखेंगे, जैनियों में एक सुगंध दशमी पर्व मनाया जाता है, जो कि जैन समाज के भादो मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को यह पर्व मनाते हैं और इसका एक बहुत सुंदर श्लोक भी वो कहते हैं, पर्व समाज में भाद पर्व सुगंध दशे दिन, जिनवर पूजे अति हर्षाई। सर्व सुगंध दशे दिन जिनवर पूजे अति हर्षाई सुगंध दे तीर्थंकर को पावे शिव सुखदाई। अगर मैं इसको बहुत हिंदी में शुद्ध शब्दों में कहना चाहूंगी तो जैनियों का ये मानना है ये पर्व में कि सुगंध से वो लोग जगह जगह धूप इत्र छिड़कते हैं इस पर्व में कि सुगंध से इस त्योहार में भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, पवित्र वातावरण बनता है, एक एटमॉस्फेयर है वो पवित्र बनता है और साथ ही मानव के लिए मोक्ष का रास्ता खुलता है। और यही चीज देखिए हम मंदिर जाते हैं, आज हम उदास होते हैं, कभी कोई तकलीफ होती है हमारे लाइफ में, हम सबसे पहली चीज सोचते हैं चलो भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारी आत्मा को अच्छा लगेगा, हम शांति महसूस करते हैं। क्यों? घर भी तो चार दीवारों से ही बना है, मंदिर में चार दीवार है, तो अंतर किस चीज का है? वो वाइब्रेशन का अंतर है जो हमारे आसपास है। तो बेसिकली जब मैं इन चीज़ों को सोची, समझी कि सुगंध किस तरह से हमारे जीवन में अंतर लेकर आता है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल से हटकर मैं पूरी तरीके से खुशबू में घुसती चली गई। क्या बात है! आपने जो जिस तरीके के उदाहरण दिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। मतलब पूरे पुराण और जैन समाज में इस तरीके से जो सुगंध पर्व मनाया जाता है और साथ ही जो आपने उदाहरण दिया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, बहुत ही सराहनीय लायक है। आप अपनी ज़मीन से, अपनी संस्कृति से कितनी जुड़ी है ये
मैं यहाँ पर समझ रही हूँ। पर जब ये जो मंगलम एग्रो सीड स्प्रे एरोमा साइंसेस की मैं अगर बात करूँगी, तो मुझे थोड़ा-सा इसके जो प्रोडक्ट्स है या फिर उसकी जो वाइड रेंज है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। और साथ ही में ये भी हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे कि इन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट कहाँ पर है? और इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू किस तरीके से है? मतलब सीधा मैं आपके बैलेंस शीट पे नहीं धावा बोल रही हूँ, पर फिर भी इसकी जी, इकोनॉमिकल वैल्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जो इतने सारे उद्यम जगत से छोटे-मोटे जो लोग जुड़े हुए हैं ऑडियंस, तो उनके लिए भी ये एक सहायता की बात हो जाएगी। जी। देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीदती हैं, एक नॉर्मल हम बात करते हैं, मैं पैसों में ही आती हूँ पहले, कि हम चॉकलेट भी खरीदते हैं, तो मिनिमम ₹10 की तो लेते हैं। तो और हम कोई क्रीम खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, क्या हम सोचते हैं? नहीं, सिर्फ़ हमें ये देखना चाहिए कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू है? क्या वो उसकी कीमत उस पे रखता है? अगर हाँ है, तो हम कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और बात रही कि इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स वाइड रेंज की, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एसेंशियल ऑयल्स निकालते हैं। एसेंशियल ऑयल मतलब खुशबुओं का तेल। कोई भी पेड़, पत्ती, फल, फूल, जड़, जो चीज़ हमें मिल जाए जिसके अंदर तेल है, वो हम निकाल लेते हैं। कुछ खुशबू हम बनाते भी हैं मैनुअली, कुछ चीज़ों को मिला कर के। और आज आप देखेंगे च्युइंगम से लेकर कोई भी पेय पदार्थ बोतल में बंद है, या आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन यूज़ कर रही हैं, चाहे साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे बच्चों का तेल हो, चाहे शेविंग क्रीम हो, क्या सब में खुशबू होती है? बिना खुशबू के तो जीवन ही अधूरा है ना? बिल्कुल। तो जी, हमारा यही है, हमारा स्लोगन सिर्फ स्प्रे का ही है, सुगंध संग खुशियाँ फैलाना। और हम यही कर रहे हैं कि हर चीज़ की सुगंध, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे आम हो, खरबूजा हो, केला हो, एप्पल हो, कोई भी फल हो उसकी खुशबू, कोई भी फूल हो जैसे गुलाब, चंपा, चमेली, उसकी खुशबू, या नीलगिरी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला हो गया, लैवेंडर, टी ट्री, चंदन, इन सब की खुशबू हम निकालते हैं। और इसको, ये खुशबू जो होती है सिर्फ़ एक चीज़ में काम नहीं आती। देखिए इनके सबके अलग-अलग फ़ायदे होते हैं। मैं इसमें एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी। जैसे कि हम प्राचीन सभ्यता में जाते हैं, हमने देखा है, आपने सुना होगा जल चादर के बारे में। माँ पार्वती एक कुंड में नहाया करती हैं, जिसमें पूरा फूल पत्ते होते हैं। वो किस लिए होता है? क्या वो शो होता है? नहीं। बेसिकली वो फूल पत्ते सुगंधित चादर है, जल चादर, जिससे वो अपने शरीर पे लेती हैं। और आजकल हम डियो परफ्यूम करते हैं, उसकी पहले की समय में ज़रूरत नहीं थी। ये एक नेचुरल डियो परफ्यूम उनको इससे मिल जी, जाता था। और बिल्कुल। अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, तो हाँ, राजा-महाराजा, आप देखिए रानी हो गई, महारानियाँ हो गई, राजकुमार, राजकुमारियाँ, ये क्या करते थे? अब हमने देखा है महाभारत, रामायण में बड़े से मिट्टी के बर्तन होते थे गोल, जिसमें फूल-पत्ते रहते हैं। क्यों होते हैं वो? उनके नीचे थोड़ी-सी अग्नि भी होती है। किस लिए? देखिए पहले के समय, आज तो कुछ नहीं है, पहले तो पूरा खुला था, जंगल हुआ करता था। तो क्या चीज़ नहीं होती होगी, कौन से जानवर नहीं आते होंगे इन बड़ी-बड़ी जगहों में, है ना? आज तो हम ज़हर यूज़ कर लेते हैं कि भगा दें, वो स्प्रे कर लेते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों से उनको, फूल, पत्तियों, इनसे नेचुरल तरीके से उसको भगाया जाता था। साथ ही इसकी खुशबू से जब वो युद्ध में जा रहे हैं, तो दिन भर युद्ध करने के बाद हमें रिलैक्स करता था। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्सन्ट्रेट करवाता है, आपको रिलैक्स करवा रहा है, आपके सौंदर्य में बढ़ाने में चंदन आप ले लीजिए, आपके सौंदर्य को बढ़ाने में काम आ रहा है। न टी ट्री ले लीजिए, उसको आप कैसे भी लगा लीजिए, अपने चेहरे पे ही आएगा। आज के दिन हम डामर गोली यूज़ करते हैं कपड़ों में रखने के लिए, नैप्थलीन बॉल जिसे बोला जाता है। क्या पहले के समय ये चीज़ थी? नहीं। और पहले तो सोने-चांदी के कपड़े हुआ करते थे, तो वो कैसे रखा करते थे? उसके लिए वो पाचोली के पत्ते यूज़ किया करते थे। आज आप कभी भी कोई राजमहल में जाएँगे, जैसे हम जयपुर गए थे, तो वहाँ पर भी एरोमा डिफ्यूज़र, नीचे एक मोमबत्ती लगा दी जाती है, जला दिया जाता है, ऊपर पानी और खुशबू डाल दी जाती है। इस तरीके से हम अपने घर को, देखिए हर जगह जहाँ हम नहीं पहुँचते वहाँ खुशबू पहुँच जाती है। और कोरोना के समय ही नहीं, पर नॉर्मल समय भी आप चाहे टॉयलेट है, क्या हम उसे रोज़ साफ कर पाते हैं?
नहीं ना, तो ये उसको डिसइंफेक्ट करता है। जहाँ हम नहीं पहुँचते वहाँ खुशबू पहुँचती है और इस तरीके से खुशबू इसको काम करती है। तो खुशबू का एक अपना ही महत्व है। जी, अब उसकी बारी आ गई उपयोगिता। जी, जी मैडम, बताइए बताइए। आप प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो पहले तो ये हो गया खुशबू और एसेंशियल ऑयल्स। दूसरा जी जेल हो गया। अब एलोवेरा जेल, लैवेंडर जेल, जास्मीन जेल, ओनियन जेल ये सब भी हम बनाते हैं। वो भी प्योर फॉर्म में, कोई केमिकल नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं आपको। जब हम तेल निकालते हैं तो हमारे पास फ्लोरल वाटर्स होते हैं। फ्लोरल वाटर्स मतलब जैसे गुलाब का जेल हो गया, लैवेंडर जेल हो गया। इसको आप कभी भी स्प्रे कीजिए बालों में, चेहरे पे, पूरे शरीर पे। आपको एक दिन भर आपके साथ खुशबू महक तो रहेगी ही रहेगी। प्लस हम खाना खाते हैं वो आपके शरीर को ताजगी और उमंग देता है। पर दिमाग का क्या? इसकी उमंग, ताजगी और इसको दिन भर काम में लगाए आपको हंस-पुष्ट करने के लिए, ये खुशबू ही तो है। उसके लिए यही सब चीज़ें काम में आती हैं। जी, बस सही है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये बहुत आपका काम सही में सुगंध फैलाने वाला ही काम है। आप जब-जब मुझे वो लैवेंडर बोल रहे हैं या फिर कुछ रोज़ एसेंस की बात कर रहे हैं, तो वो खुशबू की फीलिंग मुझे हो रही थी और आप तो जी, दिन भर ऐसी खुशबुओं ये में रह खुशबू है। रही है। क्या बात है! तो जैसे कि आपने मुझे कहा कि सुगंध संग खुशियाँ फैलाना, ये आपका स्लोगन है, सीड स्प्रे एरोमा साइंसेज़ का। तो देखिए, अभी कोरोना काल था, लोगों को नाक से सुगंध आना ही बंद हो गया था। स्मेल स्मेल ही जी, बंद हो जी। गया था। तो अब ये जो लॉकडाउन 2 सालों से जो हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो आपने के किस तरीके से ये सारी परिस्थिति को हैंडल किया? कैसे अपने बिज़नेस को वैसे ही बरकरार रखा? इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, जबकि एग्रो प्रोडक्ट्स जो मैंने बीच में सुना था कि 30% तक जो बायर्स की जो संख्या है वो इतनी घट गई थी, उसकी एग्रो प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी कम हो गई थी कि सारी पूरी की पूरी एग्रो इंडस्ट्री घाटे में आ गई थी। तो आपने कैसे इस लॉकडाउन की चुनौती का सामना किया है? देखिए, हमने कभी चुनौतियों को चुनौती ही नहीं समझी। हमने तो माना कि ये एक परिस्थिति है जो हमारे सामने आई है। बल्कि उस समय हमने खेती को अपना और बढ़ा लिया, कि जब कोरोना कम होगा, हमने बेसिकली देखिए हमने क्या किया सिट्रोनेला है, लेमन ग्रास है, इसके स्लिप्स हम किसानों को देते हैं और बोलते हैं लगाइए। और कोरोना का भी समय था, फ्रेग्रेंस सिट आप सैनिटाइज़र हम सब ने बहुत यूज़ किया होगा। जी, सैनिटाइज़र में जो आपको खुशबू मिली है, वो भी हमने दी है। क्या तो अगर हम सोचते हैं किसी चीज़ को सही तरीके से, तो कभी वो चुनौती नहीं रहती लेकिन हमें एक आगे बढ़ने का रास्ता वो दिखाता जाता है। और हमने कोरोना काल में ये सोचा कि किस तरीके से हम आगे जाएँगे, किस तरीके से हम अपना फ्यूचर प्लान करेंगे और बस हम इस पे काम करते रहे और हमें चुनौती ही नहीं लगी इसलिए। वो एक बहुत बड़ा अनुभव हो गया आपके लिए। जी, बिल्कुल। हाँ, तो यही होता है कि जिस तरीके से आपकी इस परिस्थिति के प्रति भावना है, यही आपको आगे जाने का बल देती है। मतलब ये तरीका हो गया ना कि एक प्रेरक घटक ही बन गया आपके लिए लॉकडाउन। बहुत जी, लोगों के लिए बिल्कुल वो सही। नुकसानदेह था, वो आपके लिए एक प्रेरणा देने वाला एक एक परिस्थिति बन बिल्कुल। गई। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को अपने बलबूते पे खड़े करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। आज हम भारत जो था पहले बंदूकों के लिए, तोप के लिए, हर चीज़ों के लिए दूसरे देश पे निर्भर था और उनसे हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि आज सारी चीज़ों का, चाहे तोप हो, चाहे बंदूक है, चाहे जहाज हो, चाहे प्लेन हो, हर चीज़ हम भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सफल हो भी रहे हैं काफ़ी हद तक। तो गिरना, पड़ना, एक बार में तो देखिए कोई सफल होता नहीं है। हम गिर-गिर कर ही सीखते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि हम गिर के सीख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चैलेंज और प्रॉब्लम जो बोला गया है ना कि फ्यूल ऑफ सक्सेस, सक्सेस ईंधन डेफिनिटली। का काम करते हैं वो, आपकी सफलता में। तो इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन भी आपके लिए एक लाभदायी परिस्थिति आपने तैयार कर दी थी इसके लिए और आपने बताते हुए ये भी बताया कि जैसे लेमन ग्रास वगैरह जैसी चीज़ें आपने बाकी लोगों को दिया है उसको लगाने के लिए अपने खेतों में, ताकि वो भी अपनी
परिस्थितियां सुधार सके। सुधार तो जैसे सके। आपको हाँ बढ़ा सकते, तो एग्रीकल्चर बिजनेस को आपने एक दूसरे एग्रीकल्चर बिजनेस से जोड़ दिया है, पर ऐसे और भी कौन से बिजनेस है जो कि आप के इंडस्ट्री के साथ, एरोमा इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहेंगे भविष्य में, या उन्होंने जुड़ना चाहिए? देखिए, एरोमा की बात अगर आती है, एरोमा इंडस्ट्री की बात, तो आप एक छोटे बच्चे से लेके, हम खुद भी छोटे बच्चे थे, आप कहीं बाहर जा रही हैं, ठीक है? हम किसी घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खाने की खुशबू आती है। हाँ, इस घर में तो हलवा बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, छोले बन रहे हैं, सांभर बन रही है। तो खुशबू से हमारा रिश्ता जो है, वो चाहे बचपन से बोलो, चाहे आप अमीर बोलो, चाहे गरीब बोलो, चाहे बूढ़े बोलो, चाहे जवान बोलो, हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? अगर अब मैं एरोमा इंडस्ट्री की बात करती हूँ कि किस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो हम घर पे आज च्युइंगम खा रहे हैं, चाहे हम कोई साबुन यूज़ कर रहे हैं हाथ धोने के लिए, ₹2 की क्यों ना हो, या लाख रुपए का परफ्यूम हो, सब में सिर्फ खुशबू ही तो है। बिना खुशबू के तो कुछ नहीं है। आप कुछ पी भी रहे हैं, तो अगर उससे खुशबू नहीं आ रही है, सिर्फ लाल रंग दिख रहा है और गुलाब की खुशबू नहीं आ रही, तो आपको गुलाब का शरबत गुलाब का नहीं लगेगा। तो बिल्कुल। खुशबू एक ऐसी चीज़ है, जिसकी रिक्वायर्ड ज़रूरत हर फ़ील्ड में, हर समय है, हर वक़्त है। सिर्फ़ हमें ये महसूस नहीं होता, आज आप कोई क्रीम यूज़ कर रही हैं, उसमें भी हल्की खुशबू होती है। पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, तेल आप यूज़ कर रहे हैं, घर में हम पोछे के लिए जो फ़िनाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी खुशबू है। हम बिना खुशबू के हैं कहाँ? हर चीज़ में खुशबू ही खुशबू है, और हम ये चाहते हैं कि खुशबू ऐसी रहे। देखिए, ये भी 2 तरीके से, एक तो होती है फ़ायदा पहुँचाने वाली, एक होती है नुकसान पहुँचाने वाली। अब हम कैसे खुशबू यूज़ कर रहे हैं, जो हमें फ़ायदा पहुँचाए या नुकसान पहुँचाए, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सिर्फ़ खुशबू होना ही ज़रूरी नहीं है, उसको हम बहुत सारे केमिकल के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो खुशबू फ़ायदा पहुँचाएगी? नहीं ना। तो बेसिकली हमें इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि जो भी खुशबू हम बनाएँ, वो नेचुरल हो, और जितने भी लें, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको नुकसान ना करे। तो इस सही खुशबू की ज़रूरत एक छोटे, आज गार्ड है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए, उसको भी मच्छर काटते हैं, हमें भी घर में मच्छर काट रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, उससे आप कैसे बच रहे हैं? उसके लिए भी खुशबू बहुत आसान उपाय होता है। आप सिट्रोनेला ऑयल ले लीजिए, आप 4 से 5 घंटा मॉस्किटोज़ आपके पास नहीं आएँगे, चींटियाँ नहीं आएँगी आपके पास। कोई मच्छर नहीं, कोई चींटियाँ नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई ज़हर नहीं है उसमें। आप सुगंध, वो सुगंध आपके दिमाग को रिलैक्स कर रही है, आपको एनर्जी दे रही है, आपको प्रफुल्लित रख रही है। तो आप क्या पसंद करेंगे, एक ज़हर या नेचुरल चीज़? तो सुगंध ऐसी चीज़ है कि हर वर्ग में, हर जगह हम उससे अछूते रह ही नहीं सकते। हर जगह हमें खुशबू चाहिए, और सिर्फ़ उसको कैसे यूज़ करना है, किस पर्पज़ से यूज़ करना है, इस चीज़ का अगर हम ध्यान देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वो तो है कि हमें ज़हर तो चाहिए नहीं, ये हमारी कभी पसंद रही नहीं, विष के साथ पसंद कौन नहीं जीना है। चाहेगा? हर कोई पर ऑर्गेनिक फिर भी ही पसंद। जाने-अनजाने हम यूज़ तो कर ही रहे हैं आज। बिल्कुल। देखिए, घर में हमने कुछ लगाया, मच्छर मरते हुए दिखते हैं, हम खुश होते हैं ना, मच्छर मर गए। तो क्या है वो? तो जाने-अनजाने, देखिए साइंस ने ये बात प्रूव कर चुका है कि ये सब चीज़ों से आज स्किन कैंसर और ये सब जो इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम नहीं समझते, और इसके आज हम क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी विदेशी पश्चात सौंदर्य प्रसाधन हम यूज़ कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर वो पूरे केमिकल से भरा हो, कुछ दिन की तो सौंदर्यता है आपके पास, क्या बहुत समय तक रहेगी? आज हमारी रानी पद्मावती थी, क्या उनकी कोई कंपैरिज़न है? क्या कुछ है? नहीं है। उनके पास क्या उस समय ये सब चीज़ें थी? नहीं। एलोवेरा, देखिए बाबा रामदेव ने इस फ़ील्ड में बहुत मेहनत की है। तो प्राचीन हमारी जो सभ्यता है, प्राचीन हमारे भारत से जो जुड़ी जड़ी-बूटियाँ हैं, या ये है, इसके अपने ही एक अलग फ़ायदे, और एक अलग महत्व, अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। हुँ, सही बात है। मतलब एक तरीके से मुझे ऐसे लगते है कि पूरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा आपके इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। एक मान लीजिए वो साबुन बनाना हो या फिर अगरबत्ती बनाना हो या फिर फिनाइल फ़िनाइल बनाना हो।
कुछ भी शैम्पू हो। है, बेबी ऑयल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। तो हमारे बिना नहीं, खुशबू के बिना जीवन अधूरा है। हाँ, मतलब आप देखिए आप रिप्रेज़ेंट कर एक रही हैं उसे। देखिए उसे खुशबू को रिप्रेज़ेंट कर रही है, खुशबू बना रही है पूरी दुनिया के लिए, हमारे जी, लिए। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर मैं ख़ास करके बाकी इंडस्ट्री के बारे में तो आपने बता दिया है, पर मैं ख़ास करके हमारे जो किसान भाई हैं, उनसे आपकी जो एरोमा साइंस है, ये इंडस्ट्री है, उनको कैसे लाभ हो सकता है? वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो आप इसके बारे में ज़रा बताइए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जिनके पास छोटी-मोटी ज़मीनें हैं, उन तक भी वो पहुँच पाएँ। देखिए, बिल्कुल, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला हो गया, नीलगिरी हो गया, इसके पौधे हम देते हैं। आप इसको लगाएँ, घास काटिए, हमें दीजिए, हम तेल निकालेंगे। हम आपसे तेल निकाल के आपको भी फ़ायदा हो रहा है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए एक छोटा-छोटा किसान भी हमारे साथ जुड़ रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है 15 अगस्त के दिन हम लोग जब कोरोना नहीं था, एक बार बस ऐसे ही घूमने निकले कि देखते हैं कि किस खेत में क्या चल रहा है। तो हम लोग ऐसे ही घूमने निकले, एक छोटा बच्चा नीचे से मेरा कुर्ता खींच रहा है। आंटी, आंटी क्या हुआ बेटा आप क्यों क्या बात है? बोले जिस तरीके से आपने मेरे दोस्त के घर में घास लगा दी और वो स्कूल जाने लग गया, खाना खाने लग गया, मेरे पापा को बोल के हमारे खेत में भी घास लगा दो, तो मेरे घर में भी खाना हो जाएगा, मैं भी पढ़ाई करने लग जाऊँगा। ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे उदाहरण भी अपने जीवन में देखे। तो बेसिकली हम जुड़े तो खेती से ही हैं, कि उस खेती से ही ज़मीन से हमें वो चीज़ मिल रही है, चाहे एलोवेरा हो, चाहे खुशबू का तेल हो, उगता वो धरती से ही है। और एक कहावत भी है, पृथ्वी, धरती हमारी जननी, वो भी खुश होती है जब वो सुगंध ओरिजिनल लेती है, जब वो खुशबू लेती है या हम उसको कदर करते हैं। तो हर किसान जो भी किसान खेती कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो हमें दे सकता है, हम उससे कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सही बात है। एकदम सही बात कही आपने और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे छोटे किसान आपसे अगर जुड़ेंगे तो उनको भी लाभ होगा और आपको भी आपके उद्योग में इस एरोमा साइंसेस में मदद मिल जाएगी। तो जी, ये हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि इस ग्रामीण प्रतिष्ठान से आपका संबंध हमेशा जुड़ना चाहिए क्योंकि ये लोग कई लोगों को एक साथ मतलब एक म्यूचुअल जो होता है ना आदान-प्रदान वाली भावना होती है कि एक-दूसरे का फ़ायदा हो और हमारी भारतीय जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे एक अच्छा मार्केट मिले। अब ये जो आपने सारी चीज़ें बताई है, तो एक-एक करके तो मुझे समझ में आ गई कि सुगंध के बिना कुछ नहीं है और आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर था कि वो वही था कि हमारी ही चीज़ हम दूसरी जगह से खरीद रहे हैं। तो क्या अब ये जो एरोमा इंडस्ट्री है, तो उसे आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मतलब आपका एक सपना मुझे बताइए कि आप उसे किस लेवल पर देखना चाहती है? आपके इस मंगलम एग्रो को, सीड्सप्रेस एरोमा साइंसेज़ को, आपकी क्या योजनाएँ आपने अभी तक बनाई हैं और इस पर आपका अमल किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन आप किस प्रकार से कर रही हैं? देखिए हम तो ये मानते हैं कि हम तो खुशबू हैं, सुगंध है, हमें रंगों से कोई लेना-देना नहीं। हमें तो जीवन में बस सीखा हमने जीवन में तो बस सीखा देना ही देना है। हम सिर्फ़ इतना मानते हैं कि हमें सिर्फ़ खुशबू फैलानी है, खुशियाँ देना है, ताकि हर एक उस खुशबू से अपने जीवन में अंतर पा सके, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो सर्दी-खाँसी के लिए हो, चाहे वो कैंसर के लिए हो। देखिए सुगंध जो है वो नेचुरल मेडिकल साइंस में भी बहुत काम आता है। काफ़ी स बीमारियों के लिए जब कोई इलाज नहीं रह गया, तो अमेरिका ने एरोमा एम्बुलेंस भी बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस फ़ील्ड में हो सके, जहाँ हो सके, हम सुगंध को इतना फैलाएँ या इतना करें कि हम हर तक पहुँचे और हर को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो बस हमारी इतनी ही ख़्वाहिश है कि हम इस देखिए चाहे आप हो चाहे हम चाह कर भी सुगंध को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। चाहे मुट्ठी बंद रहे, चाहे खुली रहे, इसका काम तो फैलना है और ये फैलता ही रहेगा। और यही हम चाहते हैं कि हम हर घर में पहुँचे, हर घर में खुशियाँ लाएँ, हर घर को सफल बनाने के लिए हम
खुद से प्रेरित कर सकें। चलिए, मतलब आप हर जगह फैलना चाहते हैं आपके सुगंध के द्वारा। बिल्कुल। अच्छी बात है। देखिए आप मैं एक महिला हूँ और आप भी है और मुझे पता है कि अपनी संस्कृति जो है वो पुरुष प्रधान संस्कृति है और हाँ आप जी। मतलब सो कॉल्ड जो आप प्रोप्राइटरशिप में है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा तो कहीं नहीं कि केवल प्रोप्राइटरशिप में आप हैं और पीछे से फिर आपके घर के जो पुरुष है वही सारी चीज़ें या फिर काम करते हैं? मतलब एक महिला करके मैं बहुत उत्सुक हूँ वो जानने के लिए कि सही में आपका डिसीजन या डिसीजन मेकिंग जो होती है उस बिजनेस में क्या वो मायने रखती है या फिर आप डोमिनेट किया जाता है आपको? देखिए, डोमिनेट तो मैंने आपसे पहले ये बात बोली है कि परिवार अगर पूरा साथ है, तभी जी, काम होता है। जहाँ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, हम इतने आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं अपने हर डिसीज़न में अपने पति का फैसला लूँगी, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को लूँगी, अपने बेटे से बात करूँगी। अगर मैं भी ये सोचूँगी कि मुझे ये तो पुरुष प्रधान समाज है, तो गलत है। अगर वो सोचते हैं कि एक औरत है जो डोमिनेट करती है, तो गलत। हमने बचपन से ही नहीं देखा, चाहे हमने पापा-मम्मी को देखा है अपने बचपन में, दोनों ने साथ मिल के काम किया है। जिस तरह गाड़ी एक कार या टू व्हीलर, 1 या 2 सामने के चक्के पे नहीं चल सकती, आपको चारों चक्के को बैलेंस करना है। सिमिलरली हमारा परिवार ऐसा ही है। हमने देखा है कि कुछ है सामने, सबने मिलकर एक साथ काम किया है। चाहे हमारे फादर इन लॉ हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे शादी के पहले, मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, हमने काफ़ी परिस्थितियों का सामना किया है, पर कभी भी ये नहीं रहा कि किसी एक का वो रहेगा नहीं। हमने मिल-जुल कर जब हम मिल-जुल के कोई फैसला लेते हैं, तो हमेशा वो एक अच्छा फैसला होता है, एक अच्छा निर्णय होता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये हम आज भी मानते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती कि अगर मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया या मदर इन लॉ बल्कि मुझे कुछ करना है और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने सहमति दे दी, तो मैं उस काम को और उत्साहित होके करूँगी। तो ये तो मेरी सोच है कि वो मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, कि वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, वो अगर मेरे साथ खड़े हैं आज, मेरे हस्बैंड ने बोला करो तो मुझे खुशी होगी। मम्मी बोलती है अर्चना आओ तुम सामने, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पापा जी बोलते हैं बेटा आपका आशीर्वाद है। आप बताइए उसमें खुशी होती है या फिर हमें आगे बढ़ना है, अपना दिखावा करना है उसमें खुशी है? तो हमें चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, ये कभी नहीं सोचना चाहिए और हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ और हमारा परिवार इस चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट भी करता है। जी, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका परिवार एक टीम की तरह आपके साथ काम करता है और कल ही जब हमारी बात हुई तो मैंने ये जाना भी कि आप बिल्कुल तभी 8 बजे आई थी ऑफ़िस से। मैं भी जी। करीब-करीब साढ़े 7 बजे पहुँची थी मेरी ऑफ़िस से और फिर हम लोगों हाँ ने जी, बात की तो मैं तभी जान गई कि देखिए 8 बजे आने वाले जो घर में व्यक्ति है, एक नारी, वो एकदम ऑनलाइन जुड़ के मुझसे बात भी कर रही है, तो उसे उसके घरवालों का कितना सपोर्ट सपोर्ट। हो सकता है। ये मैंने उसी दिन मतलब कल ही मैंने उसकी कल्पना कर ली थी। देखिए, जब जी, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हमें जीवन में कुछ करना है, तो अगर परिवार साथ लेके चलेंगे, तो हम आगे कामयाब होंगे। परिवार के बिना तो जीवन ही नहीं है। एक अकेला मनुष्य सोचे कि मैं सारा काम कर लूँ, तो ये संभव ही नहीं। जहाँ परिवार साथ है, हम सब साथ हैं, वहाँ आप अपने आप आगे बढ़ते ही चले जाएँगे। सही बात है, सही बात है। तो जैसे कि अभी देखिए साथ तो सबका हमें चाहिए होता है, फिर भी क्या है जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आते ही हैं। मतलब कुछ प्राकृतिक बदलाव तो आते रहते हैं, पर क कुछ जो बदलाव होते हैं वो स्वयं प्रवर्तित होते हैं, एकदम स्पॉन्टेनियसली हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे जो कुछ बदलाव कुछ आपके बिज़नेस में आए, कुछ उतार-चढ़ाव कुछ आए, तो उसके बारे में कुछ किस्से होंगे या फिर कुछ आपकी याददाश्तें होगी कि भैया हमने इस सिचुएशन को इस तरीके से हमने हैंडल किया। तो आप वो हमसे साझा कीजिए ताकि हमें भी उन अनुभवों का फ़ायदा हो आपके सारे जो किस्से हैं उनका। जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे कोरोना का समय था, तो उस समय खुशबू की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये हम सब जानते हैं कि कोरोना में काम करने वाले लोग नहीं थे। सब अपने-अपने घर चले गए थे।
तो उस समय हमें बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। हम चाह कर भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि कैसे लोगों को खुशबू दें, कैसे हम उतना काम कर पाएँ। तो उस समय हमने ये बहुत प्रॉब्लम महसूस की, तब पूरा परिवार साथ आया, सबने मिल कर के काम किया और बस निकल गए आगे। और अब जब कोरोना थोड़ा कम है या कुछ वो है, तब भी अब यूटिलिटी कम हो गई है, तो बिज़नेस भी थोड़ा कम हो गया है, नेचुरल है। तो भी ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जो चलना है वो चलता ही है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, मतलब परिस्थितियाँ कुछ भी हो, पर हम उन परिस्थितियों के आगे नहीं झुकेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। यही बिल्कुल। यही आपकी सोच है जो आपका उत्साह बढ़ाती है और आपको एक सफलता की ओर लेके अभी तक जा रही है। तो आप से एक महिला होने के नाते मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो महिलाएँ या फिर जो कि एक बिज़नेस एस्पायरेंट्स है, स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल जो भी, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेगी अपने अनुभव के आधार पर कि उस को लेकर वो चले और आगे बढ़े? जी, बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी महिला अगर काम करती है, अपने परिवार को लेकर साथ चले, तो आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, आपको सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ते जाएँगे। आपको सहयोग ही सबसे पहले जीवन में सहयोग और सही दिशा आपको हमेशा मदद करती है कि आप आगे बढ़ते जाएँगे। क्या बात है! तो यही है सुगंध संग खुशियाँ फैलाना, ये जो आपका स्लोगन है, तो इसका कुछ बेस है? आपने किस तरीके से आपका स्लोगन चुना है और कुछ डिज़ाइन किया है? या फिर आपको ऐसे ही मन में आया और फिर वो स्लोगन बन गया? देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपने सिर्फ़ गुलाब की आप सोचिए आप केवड़े की खुशबू के पीछे बैठे हैं। आपको कैसा अनुभव होता है? आप उद्यान में जा रहे हैं, पुष्पों के बीच में घूम रहे हैं, तो जब वो खुशबू होती है हमारे इर्द-गिर्द, हमें कैसा महसूस होता है? तो ये जी। हमारा जीवन का पहला अनुभव है। जब कुछ होता है, उसी से कोई लाइन बनती है, कोई स्लोगन बनता है। इसका एक बहुत छोटा-सा उदाहरण है, जब हमने ये काम शुरू किया था, घर में एक पूजा रखवाई थी मम्मी ने, तो उस पूजा में जब पूजा शुरू हुई, तो पूरे घर को डिसइन्फेक्ट करने के लिए हमने लेमन ग्रास की खुशबू लगा रखी थी। पंडित जी ने जैसे ही पूजा शुरू की, तो गणेश जी, लक्ष्मी जी का आह्वान किया। तो उस समय गणेश जी, लक्ष्मी जी को प्रिय होता है केवड़ा, तो हमने उस समय केवड़े की खुशबू कर दी। तो गणेश पंडित जी के मुँह से तुरंत निकल पड़ा, इतनी सुंदर केवड़े की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो इस घर में आगमन हो गया। देखिए, सबसे बड़ा अनुभव आज हमें खुशियाँ किस बात की होती है? क्या हम महँगी कार में बैठे तो हमें खुशियाँ मिलती हैं? नहीं। जब पूरा सब साथ में है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ हमें खुशियाँ देती है। और आगमन हो गया, उन्होंने कहा फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने हवन शुरू की, तो हमने कपूर का तेल लगा दिया। पूरे घर में कपूर की खुशबू इस तरह फैल गई कि सोसाइटी वालों ने भी बोला, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ हवन हो रहा है? हवन सामग्री की भी खुशबू होती है। फिर जब भोग लगा हमने तुलसी की खुशबू लगा दी, तो सबको समझ में आ गया कि भोग लग गया है, तुलसी की खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से जब हमने खुद पर्सनल जीवन में अनुभव किया कि किस तरह ये खुशबू हमें खुशियाँ दे रही है, छोटे-छोटे पल को अनुभव करने में मदद कर रही है। तो हमें बहुत खुशी और यही नहीं, आज हम भी हैं, कहीं भी हम आदमियों की सभा में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, हमने एक अच्छी खुशबू लगाई है या कहीं से एक अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, तो क्या वो ध्यान का केंद्र नहीं बनता? बनता है ना? तो खुशबू ऐसी चीज़ है हम चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते। उसका काम फैलना है और वो फैलती ही रहती है। क्या बात है! बहुत बढ़िया। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछूँगी कि आप हुँ, अम, अ, आपकी सुगंध इंडस्ट्री के बारे में जो भी सफलता है, उसकी सफलता को एक वाक्य में बताइए। 1 बताइए, 2 बताइए, आपको फ्रीडम है। थोड़ा-सा कठिन सा ही देखिए एब्स्ट्रैक्ट सवाल है। नहीं बेसिकली मैं बोलूँगी कि सुगंध जो भी चीज़ हो, वो प्योर हो, नेचुरल हो
ऑर्गेनिक हो, जो हमें फायदा करे, जो हमें खुशी पहुंचाए। और सही है। खुशबू तो बहुत है, आप महंगे से महंगा परफ्यूम ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, लेकिन वो एक ओरिजिनल है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और उससे हमारे घर में खुशियां आती है, हमें अच्छा महसूस करवाती है, तो वही चीज अच्छी है। बहुत बढ़िया। देखिए, इस ग्रामायण प्रतिष्ठान की उद्यम गाथा इस सत्र में आपने देखा कि अर्चना जी ने किस तरीके से अपने बारे में, अपने विषय के बारे में, सीड स्प्रे एरोमा साइंसेस के बारे में हमें बताया, अपने अनुभवों के बारे में बताया। और ये चीज देखी कि एकदम जमीन से जुड़ी हुई ये महिला एक अपनी संस्कृति में विश्वास रखती है, चैलेंजेस में, चुनौतियों को कैसे उनका सामना किया जाए उसके लिए भी तैयार है। और इतना ही नहीं कि वो क्वालिटी एश्योरेंस पर भी उतना ही विश्वास रखती है कि जो भी देना है हमें नेचुरल देना है, हमें सच्चा देना है, लोगों तक वही अच्छी सुगंध ही पहुंचानी है, फैलानी है। तो मैं इसी के साथ ये चाहूंगी अर्चना जी कि आप हमेशा ऐसे ही ग्रामीण प्रतिष्ठान के साथ जुड़ी रहे, हमसे जुड़ी रहे, और इतना ही नहीं, खुशबू की तरह हम सब लोगों से, जिन जिन को जहां जहां जरूरत है आपकी, उन सभी से आप जुड़ी रहे। और मैं ग्रामीण प्रतिष्ठान की तरफ से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत बहुत आपको वंदन भी करती हूँ, आपका अभिनंदन भी करती हूँ। और इसी के साथ मैं इस सत्र की समाप्ति की अगर आदेश है प्रशांत जी से, तो मैं ये चाहूंगी कि ये सत्र समाप्ति की घोषणा भी करे वो। प्रशांत जी। प्रशांत जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ मैडम, मैं किशोर बात कर रहा था जी। कि अभी, हाँ, अभी मुलाकात खत्म हो गई है, तो हम ये जारी कर सकते हैं कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जी जी, तो आप सब लोग लीव भी कर सकते हैं, इसमें से क्विट भी कर सकते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद चलिए, आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। ग्रामायण ग्रामायण घेऊ श्वास हा नवा, ग्रामायण 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 घेऊ ध्यास हा नवा, ग्रामायण ग्राम